नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या अगर आपने डीएड बीएड कुछ भी किया है, अगर आप टीचिंग की लाइन में जाना चाहते हो भविष्य में भी, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो अभी तक शिक्षक भर्ती में क्या होता था, एक टीएटी एग्ज़ाम होती थी, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी एग्ज़ाम एनटीए करवाएगा, ठीक है। और एनटी किन किन की एग्जाम करवाएगा, हम उन बातों को भी देखेंगे। तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए और एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। साथ ही साथ हम बीएड के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये न्यूज जो है ये दैनिक भास्कर की है। हालांकि दैनिक भास्कर की न्यूज़ तो है, लेकिन ये आधारित है नई शिक्षा नीति पर, जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए मैं आपको न्यूज़ पूरी बता देता हूँ इसमें क्या है और आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नई स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्वरूप में भी बदलाव किया गया है। मतलब टेट जो आपकी एग्जाम होती है उसमें भी दोस्तों बहुत कुछ चेंजेस किया गया है। अभी तक टीईटी परीक्षा दो हिस्सों में बटी हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, लेकिन अब इस व्यवस्था का स्वरूप 4 हिस्सों में बट गया है। इनमें फाउंडेशन, प्री, प्रेटरी, मिडिल और सेकेंडरी शामिल है। ओके, ये आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बताया गया है। जो 10+2 था अब वो अलग हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इसी के अनुसार टीईटी का पैटर्न भी तैयार किया जाएगा। अब जो शिक्षा व्यवस्था बदल रही है तो आपकी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका पैटर्न बदलेगा। शिक्षक विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टीईटी या संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जा सकता है। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगा। मतलब कि दोस्तों अभी तक क्या था, अगर आप किसी सब्जेक्ट के टीचर बन रहे हो तो आपको उसके लिए आपको अलग से एग्जाम नहीं देनी पड़ती थी, आपको सिर्फ टेट एग्जाम देनी पड़ती थी और टेट के बेस पर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको टेट तो क्वालिफाई करना ही है, सिंपल सी बात है। उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन अगर आपको किसी विषय में स्पेशल शिक्षक बनना है तो दोस्तों आपको एनटीए एग्जाम भी उस विषय से एनटीए एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान होगा किसके सिमिलर कर दिया गया। ये जो आपका कॉलेज सिस्टम होता है जिसमें प्रोफेसर की एग्जाम होती है, उसमें सेट नेट एग्जाम होती है। ओके, तो अगर आपको किसी संबंधित विषय में प्रोफेसर बनना है तो आपको उस संबंधित विषय से नेट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। तो उसी तरह आप यहाँ स्कूल में भी लागू कर दिया गया है, स्कूलों में भी शिक्षा व्यवस्था में भी लागू कर दिया है। मतलब आपको गणित का शिक्षक बनना है तो गणित के से भी आपको एनटीए टेस्ट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये बिल्कुल यही डिफरेंस है और इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चेंजेस इसलिए भी किया जा रहा है कि यहाँ पर आपको देखोगे शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, ठीक है। आप इसको जल्द ही इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। शिक्षा व्यवस्था बदलने में समय लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भर्ती कराने में की जो पैटर्न है उसको जल्द ही चेंज कर देंगे। वरिष्ठ शिक्षक एवं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पाटीदार के अनुसार जो उम्मीदवार टीईटी पास करेंगे उन्हें एक डेमोस्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा में अपना ज्ञान भी दिखाना होगा। मैंने आपको कहा था ना, आपको डेमो भी देना पड़ेगा। ये डेमो कहा जाए या फिर उसको एक इंटरव्यू भी कह सकते हो आप। ओके, नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब इंटरव्यू शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होगा और इसका मैंने हमेशा विरोध किया। इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में देखा जाएगा कि शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को आसानी और सहजता के साथ पढ़ाने के काबिल है या नहीं है। टीटी पास करने के साथ ही प्राइवेट स्कूलों में भी यह शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य होगा। मतलब दोस्तों प्राइवेट स्कूल में भी आपको टेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और खाली पदों के ब्यौरों का डिजिटल प्रबंधन किया जाएगा। ये काम अच्छा है कि हमें इसमें डिजिटल अब हर चीज़ डिजिटल कर दी जाएगी। आपकी स्कूलों का पूरा डाटा, जिसमें पता चलेगा कि कितने टीचर काम कर रहे हैं और कितने टीचर अभी रिक्त है। अब इसमें क्या होगा, पारदर्शी तो होगी, लेकिन इंटरव्यू को लेकर मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, ठीक है। चले, आप देखिए 2030 से शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय बीएड, मैंने आपको बोला था ना बीएड के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए 2030 से आपका जो 2 वर्षीय बीएड ये खत्म हो जाएगा और आई थिंक आपका डीएड भी खत्म हो जाएगा और सिर्फ रहेगा 4 साल का बीएड डिग्री रहेगा। ओके, नई शिक्षा नीति में योग्यता में भी बदलाव किया गया है। शिक्षक बनने के लिए 2030 से 4 वर्षीय बीएड डिग्री न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगा। मतलब न्यूनतम क्वालिफिकेशन 4 डिग्री बीएड होगा। ओके, निम्न स्तर के शिक्षण
शिक्षा संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और 4 वर्षीय बीएड ही होगा। अगर कोई शिक्षा संस्थान, कोई भी कॉलेज वाले अगर इससे कम की कोई डिग्री आपको दे रहा है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर आप अभी सिलेक्ट हो गए तो आप शिक्षक बन जाइए। आने वाले में समय में आपको किसी विषय शिक्षक बनना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये एक कॉलेज लेवल की एग्जाम कर दी गई है, जैसे कि हम प्रोफेसर बनते हैं उसी तरह आपको यहाँ पर भी कर दिया गया है। आपको एनटीए क्लियर करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।